अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हेयर कट। तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कुछ हेयर कट के हवाले से कोई बातें होंगी इसमें। निकोलस हॉर्सबर्ग साहब ने लिखा हुआ है, एक फिलर चैप्टर है। फिलर चैप्टर्स क्या होते हैं कि जब आप बुक में कोई अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑथर्स के चैप्टर्स इंक्लूड करते हैं तो कुछ बीच में अपने भी डाल देते हैं। तो ये उनमें से एक है। तो कुछ बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, सीधा सीधा सा है, कहानी भी बस ऐसे ही सी है। 12 चैप्टर है बुक में, तो आप पढ़ना तो पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। When he was a little boy, people all who met him for the first time marveled at his name. जब वो एक छोटा लड़का था तो लोग जो उसको मिलते थे पहली दफ़ा वो बड़े हैरान होते थे उसके नाम पे। It was a long name and a bit of a tongue twister. वो काफ़ी लंबा सा नाम था और एक टंग ट्विस्टर की तरह से था। टंग ट्विस्टर क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे अल्फाज जिनको बोलते हुए ज़बान लड़खड़ाती है। तो होता है ना गेम की तरह, ये वाला जुमला तेज तेज बोल के दिखाओ और फिर लोग नहीं बोल पाते, तो वो टंग ट्विस्टर्स होते हैं। तो लंबा सा नाम था और टंग ट्विस्टर की जैसे था। When he started school, his teachers preferred to put him down in the class register as DNP. जब वो उसने स्कूल स्टार्ट किया तो उसके टीचर्स ने को आसानी थी इस बात में, तो उन्होंने तरजीह दी इस बात को कि उसका नाम रजिस्टर में लिखें। पुट हिम डाउन इन द क्लास रजिस्टर, उसका नाम स्कूल के रजिस्टर में, क्लास के रजिस्टर में ऐसे लिखें कि उसका नाम DNP लिख दें, एब्रीविएशन। ऑल हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम DNP, उसके सारे दोस्त उसको DNP कहते थे। His mother, who had been responsible for giving him the name in the first place, shortened it even further and addressed him as DN. और उसकी अम्मी जो कि ज़िम्मेदार थी असल में, दर हकीकत उन्होंने ही इसको इनाम दिया था। इन द फर्स्ट प्लेस, दर हकीकत या शुरू ही इस बात से हुई थी कि उन्होंने ही इसको इनाम दिया था, तो उन्होंने इसको और छोटा कर दिया। शॉर्टन इट फर्दर, उसको और छोटा कर दिया और एड्रेस्ड हिम, और उसको पुकारा करती थी एज DN के नाम से। एंड हिज सिस्टर नॉट टू बी आउटडन कॉल्ड हिम डी, और उसकी बहन नहीं चाहती थी कि वो भी पीछे रहे, उसको डी कहना शुरू कर दिया था इन्होंने, छोटी बहन ने। नाउ दैट ही वॉज ओल्डर एंड वाइजर, अब जब वो उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी और वो समझदार भी हो गया था, DNP और DN और डी ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू अदर्स बाय हिज फुल नेम। वो दूसरों से अपना तारुफ करवाता था अपने पूरे नाम के साथ, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। He also thought that people would think more highly of him if he grew a fine beard. और वो भी ये भी सोच रहा था कि अगर वो एक अच्छी सी दाढ़ी रख लेगा तो लोग उसके बारे में ज़्यादा बेहतर सोचेंगे, उसका ज़रा अच्छा मकाम होगा उनकी नज़र में। सो ही डिड, तो उसने रख ली। एंड इट वॉज़ अ वेरी फाइन बियर्ड, और काफ़ी अच्छी दाढ़ी रखी, अच्छी लग रही थी उसके ऊपर। इंडीड, वाकई। इट वॉज़ अ मार्वलस बियर्ड, बड़ी ही हैरान कुन दाढ़ी थी उसकी, ज़बरदस्त, शानदार। As the years went by, Danish Nasiruddin Pizada's smart, impressive beard turned very grey. जैसे जैसे साल गुजरते गए तो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की जो दाढ़ी थी वो थोड़ी ग्रे हो गई, उसमें सफ़ेद बाल आ गए होंगे। इट वॉज स्टिल अ मैग्निफिसेंट साइट, वो देखने में अभी भी बहुत आलीशान शानदार लगती थी। बट व्हेन ही स्टार्टेड टू ग्रो हिज हेयर लॉन्ग, लेकिन जब उसने अपने बाल भी लंबे रखना शुरू किए, ही बिगेन टू लुक अ लिटिल लाइक अ ट्रैम्प, तो देखने में थोड़ा सा ज़रा कुछ एक फ़कीर नुमा सा दिखने लगा। वैसे ट्रैम्प कहते हैं ऐसे बंदे को, जॉबलेस होता है, यहाँ से वहाँ घूमता फिरता है, कुछ हिप्पी लाइक होता है, अपना करने का कोई काम ना काज, तो उसके हाल भी बुरे होते हैं। One hot day, as he was walking down the road to the market to buy some vegetables for his lunch, he suddenly felt a little weary. एक गर्मियों का दिन था, जबकि वो चलते हुए जा रहे थे रोड के साथ साथ मार्केट की तरफ, ताकि कुछ सब्जियां खरीद सकें अपने खाने के लिए। अचानक से उनको काफ़ी थकन सी महसूस हुई। वेरी, थकन। आ लिटिल वेरी, चलो थोड़ी सी थकन महसूस हुई उनको अचानक। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा took off his cap and wiped his head with his handkerchief before replacing it carefully on his head. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा साहब ने अपना टोपी उतारी, अपना सर जो है वो उन्होंने साफ़ किया, पोंछा अपने रुमाल से, और फिर उसको वापस अपनी टोपी को बड़े एहतियात से अपने सर पे सजा लिया। रिप्लेसिंग इट, वापस रख लेने से पहले उन्होंने पहले हैंकरचीफ से सर पोंछा और फिर वापस रख लिया अपने सर पे एहतियात से। द कैप यूज्ड टू फिट परफेक्टली वेल until he started to grow his hair long.
वो टोपी बड़ी अच्छे से फिट आती थी उनको जब उस वक्त तक, जब तक कि उन्होंने अपने बाल लंबे ना कर लिए थे, यानी बाल लंबे करने के बाद अब सही से फिट भी नहीं आती थी। फॉर्चुनेटली फॉर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, ही वॉज पासिंग बाय अ पार्क एट दिस टाइम। खुशकिस्मती से दानिश पीरज़ादा साहब जो हैं वो उस वक्त एक पार्क के पास से गुजर रहे थे, एंड स्पॉटेड एन एम्प्टी बेंच बिसाइड द आउटर फेंस ऑफ द पार्क। और पार्क की बाहर वाली जो फेंस थी, जो जंगला था, उसके पास उनको एक खाली बेंच नज़र आ गई। सो ही सैट डाउन टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो वो बैठ गए कुछ मिनट के लिए आराम करने के लिए। एज ही सैट इन द स्कॉचिंग सन वंडरिंग हाउ ही वॉज गोइंग टू कैरी दोज वेजिटेबल्स होम, जिस वक्त के वो बैठे बहुत ही तमतमाती हुई धूप में और सोच रहे थे कि वो इन सब्जियों को कैसे घर लेके जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिसाइडेड टू क्लोज हिज आइज़ फॉर अ मोमेंट और टू। तो दानिश पीरज़ादा साहब ने फैसला किया कि अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ, कुछ लम्हों के लिए। इन प्रिसाइसली 30 सेकेंड्स ही हैड डोज्ड ऑफ। और एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक 30 सेकेंड बाद वो सो चुके थे, उनकी आंख लग गई थी। डोज्ड ऑफ, उनकी आंख लग गई थी। हिज हेड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड, जैसे किसी की आंख लग जाती है उसका सर आगे झुक जाता है ना, तो उनका सर भी आगे की तरफ गिर गया। टिल हिज बियर्डेड चिन रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट, उस वक्त इतना गिर गया कि उनकी जो थोड़ी थी वो उनकी सीने से जा लगी। एंड हिज कैप फेल इनटू हिज लैप, और उनकी टोपी उनकी झोली में गिर गई। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्नोर्ड, और वो दानिश साहब जो हैं वो खर्राटे लेने लगे। हाफ एन आवर लेटर अ बार्किंग डॉग वोक हिम फ्रॉम हिज नैप। आधे घंटे बाद एक भौंकते हुए कुत्ते ने उनको उनकी इस नींद से जगाया। ही सैट अपराइट विद अ जोल्ट, वो अचानक से झटके से एकदम से बिल्कुल सीधे होकर बैठ गए। इट टुक हिम अ फ्यू सेकंड्स टू रिमेंबर वेयर ही वॉज, वेयर ही हैड कम फ्रॉम एंड वेयर ही वॉज गोइंग। उनको कुछ लम्हे लगे ये याद करने में कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे। एंड देन ही नोटिस्ड हिज कैप इन हिज लैप। और फिर उन्होंने देखा, गौर किया कि उनकी टोपी उनकी झोली में मौजूद थी। मच टू हिज अमेजमेंट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा's कैप हैड अ फ्यू कॉइन्स इन इट। और उनको बड़ी हैरानी हुई इस बात पे कि उनकी टोपी में जो है वो कुछ सिक्के पड़े हुए थे। वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आ गए? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से पूछा। लुकिंग बेम्यूज्ड, बहुत ही हैरान दिख रहे थे। एज ही सैट एग्जामिनिंग द कॉइन्स अ पासर बाय स्टॉप्ड एंड एडेड अनदर कॉइन टू हिज कलेक्शन। जब वो सिक्कों को पे गौर ही कर रहे थे तो एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था, वो रुका और उसने एक और सिक्का शामिल कर दिया उनके इस सिक्कों की कलेक्शन में। तो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वॉज गेटिंग शॉक्ड। दानिश साहब तो बहुत शॉक, वॉज ग्रेटली शॉक्ड, तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान रह गया, शशदर रह गया। माई गुडनेस, ही एक्सक्लेम्ड, अरे ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, हैरत से कहा। पीपल आर गिविंग मी मनी बिकॉज दे थिंक आई एम अ ट्रैम्प। लोग मुझे इसलिए पैसे दे रहे हैं कि वो समझ रहे हैं मैं कोई भिखारी हूँ। ही हेस्टली रिमूव द कॉइन्स फ्रॉम द कैप, प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, स्टूड अप एंड ब्रश्ड हिज जैकेट। वो जल्दी से उन्होंने सिक्के निकाले अपनी टोपी में से, उसको अपने सर पे रखा, खड़े हुए और अपनी जैकेट जो पहनी हुई थी उसको साफ ऑफ किया, ज़रा झाड़ा। यस इट्स ऑल लुकिंग अ लिटिल क्रम्पल्ड, हाँ अब ये सब कुछ थोड़ा सा ज़रा क्रम्पल्ड लग रहा है, थोड़ा सा ज़रा अनटाइडी लग रहा है, कुछ सिलवटों वाले लग रहे हैं मेरे कपड़े। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से सोचा, क्रम्पल्ड, सिलवटों वाला। वो जैकेट झाड़ी ना, तो जैकेट को देख के कह रहे होंगे कि वो सिलवटें पड़ गई इसमें तो मेरे बैठने की वजह से। एंड परहैप्स इट्स टाइम फॉर अ न्यू लुक, और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपना ज़रा लुक चेंज कर लूँ, अपनी शक्ल, अपना हुलिया बदलूँ। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, आई एम गोइंग टू री इन्वेंट यू, उन्होंने अपने आप से कहा कि दानिश साहब मैं आपको जो है वो नई शक्ल देने वाला हूँ, नया लुक देने वाला हूँ। री इन्वेंट करना, अपने आप को दोबारा से दरियाफ्त करना, अपने आप को एक नई शक्ल में लेके आना। With this decision made, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा moved along towards the market with great speed. ये फैसला करने के बाद दानिश नसीरुद्दीन साहब बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़े, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़े मार्केट की तरफ। At the market he did not go to the vegetable stalls. मार्केट पहुँच के वेजिटेबल्स के स्टॉल्स पे नहीं गए, सब्जियों के ठेले पे नहीं गए। He marched straight into the Sammy's style saloon. और वो सीधे तेज़ रफ्तारी से चलते हुए समी स्टाइल सैलून में चले गए। स्टाइल की स्पेलिंग गलत लिखी है, एक्चुअली उस दुकान पे गलत ही लिखी थी, तो इसलिए यहाँ भी गलत लिखी है इन्होंने। हाँ, थॉट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने सोचा, हाँ
जबकि वो एज ही एंटर्ड द सलून एंड लुक्ड अराउंड द प्लेस, जब वो सलून में यानी नाई की दुकान में दाखिल हुआ, उन्होंने इधर उधर देखा। तो हाँ क्यों किया, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही ज़रा एक दुकान कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी देखने में। उन्होंने कहा हाँ करके एक स्टाइल में उन्होंने कहा। कांट स्पेल, स्पेलिंग तो उनकी है नहीं दुरुस्त, बट आई होप दे कैन कट हेयर, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बाल काट लेंगे, बाल ठीक से काट लेंगे। there were 5 chairs in front of 5 long mirrors on the facing wall. सामने की दीवार पे वहाँ पे 5 कुर्सियाँ रखी थी, 5 बड़े बड़े आईनों के सामने। 4 of the chairs were taken, 4 कुर्सियों पे तो पहले से कब्जा था। एंड 4 gentlemen occupying these chairs were having their hair cut, और 4 साहब जो घेरे हुए थे इन कुर्सियों को, वो अपने बाल कटवा रहे थे। द रूम फेल्ट लाइक एन ओवन, कमरा जो है वो तंदूर लग रहा था, गर्म बहुत था, गर्मी बहुत थी, सही से वेंटिलेशन का इंतजाम नहीं था। पर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वॉज डिटरमाइंड टू स्टे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं ज़रूर रुकूंगा, काम करके ही जाऊंगा। दी ओनर वॉज अ लार्ज मैन, वो जो मालिक था उस दुकान का वो काफ़ी बड़ा सा आदमी था, विद एटलीस्ट 3 चिन्स, इसकी 3 थोड़ियाँ थी। थोड़ी 3 होने का मतलब क्या है, ये बंदा बहुत मोटा हो जाता है तो थोड़ी के नीचे की खाल लटक जाती है, तो ऐसा लगता है इसकी 2 थोड़ियाँ हैं, और जब बहुत ही लटक जाती है तो ऐसा लगता है कि 3 थोड़ियाँ हैं। There was not a single hair on his head. उनके सर पे एक भी बाल नहीं था। He greeted दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा with a bow. तो उन्होंने दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा को ऐसे झुक के उनका इस्तकबाल किया। हेलो said the owner, उन्होंने उनसे कहा हेलो, nodding his shiny head from side to side. अपना चमकदार सर जो है ना उसने दोनों तरफ साइड टू साइड हिला के उनको खुशामदीद कहा। अच्छा, ये नॉड है। नॉड का मतलब होता है हामी में सर हिलाना, और शुक यानी शेक का मतलब होता है नफ़ी में सर हिलाना। तो दुनिया में बाज़ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि हामी में सर हिलाने के लिए भी सर को साइड बाय साइड घुमा हिलाते हैं। जैसे हम लोग हामी में सर हिलाने के लिए सर को ऊपर नीचे हिलाते हैं ना, तो वो हामी में सर हिलाने के लिए सर को साइड बाय साइड हिलाते हैं। जैसे सर है तो सर को हम तो ऊपर और नीचे हिलाते हैं यस कहने के लिए, वो सर को ऐसे हिलाते हैं, ये दिस वे एंड दैट वे। तो ये भी उनके लिए हामी होती है, हाँ यस ग्रीटिंग के लिए भी। तो अपना सर इधर से हिला रहा था और उसने उनसे पूछा हेयर कट, ट्रिम, शैम्पू, वॉशिंग, बियर्ड, ऑल। ऐसे लग रहा था उसको सही से बात करनी नहीं आती, तो एक एक लफ्ज़ अलग अलग बोल रहा था। बाल कटवाएंगे, छोटे करवाएंगे, शैम्पू करवाएंगे, धुलवाएंगे बाल, दाढ़ी कटवाऊँ, ये सब करेंगे। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा wondered if the man knew only any 2 word sentences. दानिश साहब सोच रहे थे हैरत में कि क्या इस बंदे को कोई 2 लफ्ज़ का जुमला भी आता है या सिर्फ एक लफ्ज़ का ही आता है। As he thought about this, he looked at himself in one of the long mirrors on the wall. It was not a pretty sight. जब वो सोच रहे थे तो उन्होंने अपने आप को लंबे से वो शीशा लगा था दीवार पर, उस पर देखा तो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे थे। कोई अच्छा नज़ारा नहीं था देखने के लिए, मतलब इतना अच्छा नहीं दिख रहे थे। यस रिप्लाइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, जी उन्होंने कहा। वॉशिंग, शैम्पू, नो, वॉशिंग और शैम्पू नहीं करनी। हेयर कटिंग, ट्रिम बियर्ड, यस, बाल काटेंगे, दाढ़ी थोड़ी छोटी करेंगे, ये जी हाँ। तो इस तरह से उन्होंने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया उसको। सिटिंग प्लीज़ सेड द मैन पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर। बैठ जाइए। अब इंग्लिश भी गलत इस्तेमाल की उसने, लेकिन बहरहाल 2 अल्फाज तो इस्तेमाल कर लिए एक जुमले में। तो उसने इशारा किया उनको और कहा कि बैठिए जनाब। तो उसने कहा कि बराए मेहरबानी आप बैठ जाइए, खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए। said Danish Nasiruddin Pirzada to himself as he sat down. 2 words, incorrect grammar, but 2 words in 1 sentence. I hope you can do better with my hair. उन्होंने कहा अरे वाह, इसने 2 जुमले बोल दिए, एक 2 अल्फाज बोल दिए एक जुमले में। हालांकि उसकी ग्रामर गलत है, लेकिन कम से कम 2 अल्फाज तो बोले एक जुमले में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे बाल इससे बेहतर काट देगा, जिस तरह की इंग्लिश बोल रहा है उससे बेहतर मेरे बाल काट देगा। मिस्टर समी, द ओनर ऑफ समी स्टाइल सैलून, जो समी स्टाइल सैलून की दुकान के मालिक थे मिस्टर समी, रैप्ड अ शीट अराउंड द नेक ऑफ दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। उन्होंने लपेट दी एक चादर उनकी गर्दन के चारों तरफ दानिश साहब की। द शीट कवर्ड हिज चेस्ट एंड आर्म्स एंड रीच्ड ऑलमोस्ट टू द फ्लोर। वो जो चादर थी वो उसने कवर किया उनके पूरे सीने को, उनके हाथों को, और बिल्कुल ज़मीन तक पहुंच गई, जैसे होता है नाई की दुकान पे। इट वॉज अ लिटिल ग्रबी, बट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिड नॉट माइंड. He had made up his mind.
वो चादर थोड़ी सी गंदी हो रही थी, डस्टी हो रही थी, लेकिन नसीरुद्दीन पीरज़ादा साहब ने इतना बुरा नहीं मनाया, क्योंकि उन्होंने अपना जहन बना लिया था कि मुझे अब ये काम करवा के ही जाना है, बाल कटवा के जाऊँगा। मिस्टर समी इंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द असिस्टेंट बार्बर्स। मिस्टर समी ने इंस्ट्रक्शंस दी एक अपने असिस्टेंट बार्बर को, यानी जो छोटे छोटे होते हैं ना दुकान के, तो उसको उन्होंने कुछ लाने को कहा, लाने की हिदायत दी। द यंग असिस्टेंट scurried forward, carrying a comb in one hand and clicking a sharp pair of scissors in the other. तो जो नौजवान असिस्टेंट था उनका, वो तेज़ी से आगे बढ़ा, जल्दी से आगे बढ़ा। एक हाथ में उसने कंघा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में एक तेज़ धार छुरी वो चलाता हुआ आ रहा था, कट 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 कट। क्लिकिंग का मतलब वो टक कट कट चलाता हुआ आ रहा था। He smiled as he approached and nodded his head from side to side just like his boss. उसने भी अपना सर जो है ना वो लेफ़्ट राइट करके हिलाते हुए अपने बॉस की तरफ आगे बढ़ा और मुस्कुरा रहा था जब वो आगे बढ़ रहा था, अपना सर हिला रहा था लेफ़्ट टू राइट अपने बॉस की तरह। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिड नॉट से अ वर्ड। दानिश साहब ने एक लफ्ज़ भी ना कहा। ही स्टेयर्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर। वो घूर रहे थे अपनी रिफ्लेक्शन को, अपने इमेज को मिरर में, यानी आईने में। While the barber clicked away at the top of his head, जिस वक्त वो नाई, क्लिक अवे का मतलब चूँकि कैंची चलने की आवाज़ क्लिक क्लिक करके आती है, तो उस आवाज़ से कैंची चलने को तशबीह दी जा रही है। तो नाई काटता चला गया उनके सर के ऊपर वाले हिस्से के बाल। Beads of sweat began to drip from Danish Nasiruddin Pirzada's nose. पसीने के कतरे जो हैं वो टपकना शुरू हो गए उनकी नाक पे से। He had been hot outside the saloon. He was hotter inside this oven-like room. जब वो सलून से बाहर थे तभी उनको इतनी गर्मी लग रही थी, अब इस तंदूर नुमा कमरे में तो उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, हॉटर पहले से और ज़्यादा गर्मी लग रही है। To make matters worse, Mr. Sami had tucked him up in a blanket. अब मामला तो और बुरे ख़राब करने के लिए तो मिस्टर समी साहब ने पूरा कंबल ही उनके ऊपर लपेट दिया था। टकिंग समवन अप का मतलब होता है किसी को अच्छी तरह से चादर में लपेट देना। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा बिगैन टू नॉड। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने भी नॉड करना शुरू कर दिया, लेकिन ये वो वाला नॉड नहीं था कि सर हिलाने वाला नॉड, बल्कि ये दूसरा नॉड है जिसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता सो जाना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सोने लगे। नॉट लाइक मिस्टर समी और हिज असिस्टेंट ही हैड डन। वो उस तरह से नहीं जैसे कि मिस्टर समी और उनके असिस्टेंट ने सर हिलाया था, बल्कि स्लीपी नॉड, वो एक ऐसी नॉड कर रहे थे यानी नींद में जा रहे थे। एवरी टाइम हिज चिन फेल फॉरवर्ड ऑन टू हिज चेस्ट। हर दफ़ा जब उनकी थोड़ी जो है वो नींद की वजह से आगे झुक के उनके सीने से लग जाती, द बार्बर यैंक्ड इट अपराइट। तो वो नाई खींच के उनको उनकी गर्दन सीधी कर देता, बाल खींच के यकीनन। बट दिस डिड नॉट वरी दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, लेकिन इससे वो परेशान नहीं हो रहे थे। ही वॉज टू हॉट एंड टायर्ड टू बॉदर। परेशान होने के लिए जितना जो महसूस होना चाहिए था वो वैसा महसूस नहीं कर रहे थे, यानी वो बहुत ज़्यादा गरम और थका महसूस कर रहे थे कि किसी चीज़ के बारे में परेशान हों, तो बिल्कुल परेशान ना हो रहे थे। ही सून फेल साउंडली अस्लीप। और बहुत जल्दी ही बहुत गहरी नींद सो गए। साउंडली इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्लीप। और बहुत गहरी नींद ही सही लफ्ज़ है इस तरह की नींद के लिए, बिकॉज दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा मेड एन ऑफुल साउंड, क्योंकि वो एक अजीब व गरीब सी आवाज़ निकाल रहे थे। ही स्नोर्ड लाउडली, और बहुत ऊँची आवाज़ में खर्राटे ले रहे थे। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा's eyes opened sleepily. इन साहब की आँखें बड़ी नींद भरी आँखें नींद में खुली। He yawned, उन्होंने जमाई ली, and stretched and then remembered where he was, और अंगड़ाई ली और फिर उनको याद आया कि वो कहाँ हैं या कहाँ थे। He looked at himself in the mirror, उन्होंने शीशे में अपने आप को देखा आईने में। He stared, उन्होंने घूरा। He blinked, उन्होंने पलकें झपकाई। He stared again, और फिर घूरा। The reflection in the mirror was not one he recognized. जो आईने में उनको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही थी, जो इमेज नज़र आ रहा था, जो छवि नज़र आ रही थी, वो नहीं थी जो वो पहचान सकते होते। तो आईने का अक्स जो है वो उनको बिल्कुल ही अजनबी लग रहा था। इट वॉज़ नॉट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा बट सम अदर मैन। ये कोई दानिश साहब नहीं थे, बल्कि तो कोई और ही आदमी था। ही रेज्ड वन आर्म एंड विंक्ड, उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाया, फिर पलकें झपकाईं। अच्छा, तो इट वॉज नॉट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा बट सम अदर मैन। ये तो दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा साहब नहीं थे, तो कोई और साहब थे। ही रेज्ड वन आर्म, उन्होंने एक हाथ उठाया। ही विंक्ड, उन्होंने पलकें झपकाईं। जस्ट टू मेक श्योर दैट द मैन इन द मिरर वॉज हिमसेल्फ। सिर्फ ये यकीनी बनाने के लिए कि जो वो अपना अक्स जिसका वो अक्स देख रहे थे वो ये खुद ही थे।
दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा leaped out of his chair and screamed. दानिश नसीरुद्दीन सादा जो है वो छलांग मार के अपनी कुर्सी से बाहर आया और चिल्लाए. He pointed at the man in the mirror and then turned to face Mr. Sami who was hurrying towards him. उन्होंने इशारा किया उस शख्स की तरफ जो अक्स में था. अब फिर मिस्टर समी की तरफ उन्होंने मुड़ के देखा. Who was hurrying towards him, जो भागता हुआ उनकी तरफ आ रहे थे. What have you done? कि तुमने क्या कर दिया? cried दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा. दानिश साहब ने चिल्ला कर कहा. Where is it? I asked you to trim my beard, not shave it off. मेरी दाढ़ी कहाँ गई? मैंने तो तुमसे कहा था कि उसको छोटा करना, काट पूरा ही उसको शेव कर देना. ये तो मैंने नहीं कहा था. Beard shaving, replied Mr. Sami. Mr. Sami ने जवाब दिया, दाढ़ी तो काट दी. यूजिंग अ रेयर टू वर्ड सेंटेंस, बहुत कम जो वो दो लफ्ज़ी जुमले इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल किया उन्होंने, वरना तो एक लफ्ज़ ही करते थे ना. एंड नॉडिंग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. ओके, और अपना सर साइड टू साइड हिला के कहने लगे, हाँ सही लग रही है, अच्छी लग रही है. देयर इज़ नथिंग ओके अबाउट इट, ये तो कोई इसके बारे में कोई बात भी ठीक नहीं है, ये तो कोई ठीक बात नहीं हुई. क्राइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्ट्रोकिंग हिज स्मूथ चिन. अपनी जो अब स्मूथ उनकी चिन हो गई थी, चिकनी थोड़ी हो गई थी, उसको वो सहलाते हुए उन्होंने कहा कि ये क्या, ये इसमें कोई ओके वाली बात नहीं है. A long argument followed. फिर काफ़ी लंबी बहस चली. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा insisted on paying less. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने बड़ा ज़ोर दिया इस बात पे कि मैं कम पैसे दूंगा. Because Mr. Sami had not followed instructions, क्योंकि मिस्टर समी ने उनकी हिदायत पर अमल नहीं किया था. He complained that he had come into the saloon as दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा and was leaving as somebody else. उन्होंने इस बात की शिकायत की कि मैं दाखिल हुआ था दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा के तौर पे और वापस पता नहीं कुछ और बन के जा रहा हूँ. मिस्टर समी wanted more money. मिस्टर समी को ज़्यादा पैसे चाहिए थे because for far more hair had been removed from the customer's head. क्योंकि इन कस्टमर के सर से कुछ ज़्यादा ही बाल हटाने पड़े या काटने पड़े. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, काफ़ी लंबी बहस के बाद आखिरकार अ वेरी अनहैप्पी दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा लेफ्ट द सलून. एक बड़े ही नाखुश से दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा जो हैं वो सलून से बाहर जा रहे थे. He forgot all about his vegetables and headed towards the bus stand. वो मुकम्मल तौर भूल चुके थे सब्जियों के बारे में कि सब्जियां लेनी भी थी कि नहीं, और वो बस स्टैंड की तरफ बढ़े. He mumbled, grumbled and cursed all the way there. वो बड़बड़ाते हुए, दोनों ही अल्फाज बड़बड़ाने के इस्तेमाल होते हैं, तो वो बड़े गुस्से में बड़बड़ाते हुए जो है ना वो आगे बढ़े और बुरा भला कहते हुए सारा रास्ता वहाँ तक पहुँचे. कर्सिंग का मतलब बुरा भला कहना. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा joined the queue and waited for his bus. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा लाइन में लग गए और बस का इंतज़ार करने लगे. Then an old lady who was also waiting for the bus turned to him and spoke. फिर एक बड़ी भी जो कि वो भी बस का इंतज़ार कर रही थी, उनकी तरफ मुड़ी और कहने लगी, यंग मैन, ओ नौजवान लड़के या नौजवान आदमी, said the old lady pleasantly. बड़े अच्छे से उन बूढ़ी औरत ने पूछा, I left my watch at home. मैं अपनी घड़ी घर बुलाई हूँ. Would you kindly tell me the time? क्या बराए मेहरबानी आप मुझे वक्त बता सकते हैं? Certainly, हाँ यकीनन, said दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा with a smile. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने मुस्कुरा के कहा, It's time to celebrate. ये तो खुशियाँ मनाने का वक्त है. क्योंकि उन्होंने इनको यंग कह दिया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही चढ़ गए, खुश हो गए. The old lady gave दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा a very odd look. बड़े अजीब अंदाज से उन बूढ़ी औरत ने इनको देखा. बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसको परवाह नहीं थी उनकी कि वो कैसे देख रही हैं, क्योंकि अभी तो वो बहुत खुश हो गए थे. यंग मैन, अरे नौजवान लड़का, नौजवान आदमी, अरे वाह. ही रिपीटेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा. एज ही लेफ्ट द क्यू एंड ट्रॉटेड होम स्टिल स्माइलिंग. जब उन्होंने वो क्यू छोड़ दी, यानी लाइन में से निकल आए और पैदल ही घर की तरफ चल पड़े. ट्रॉटेड का मतलब पैदल चलना. स्टिल स्माइलिंग, और अभी भी मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे. अरे वाह, मैं तो नौजवान हो गया दोबारा. तो ये थी भाई कहानी. अब सवाल जवाब देख लेते हैं. हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि सवालों के जवाब आपने खुद लिखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सवालों को अच्छे से सॉल्व खुद करना सीखें, ताकि एग्ज़ाम में आपको चीज़ें याद करके जाना ना पड़े. और इसका आसान सा तरीका है कि आप सवाल सॉल्व करते जाएँ खुद से, और उन सवालों की से चेक करवाइए किसी टीचर से, और फिर वो करेक्शन होगी. करेक्शन के बाद फिर आप और इम्प्रूव करेंगे, और ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर आपको खुद से जवाब लिखने आ जाएंगे और एग्ज़ाम के मसले ख़त्म हो जाएंगे. हाँ, ये ज़रूर है कि चेकर या टीचर आपको चाहिए होगा. अगर वो नहीं मिले तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए कि मेरे जवाब कैसे हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली आप ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपके जवाब कैसे हैं या उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है. तो आते हैं सवालों की तरफ. सवालों को समझ तो लें. what was it that people marveled about DNP? वो क्या बात थी कि लोग DNP के बारे में इतना हैरत ज़दा होते थे? तो people marveled about DNP because of, क्योंकि उसका
तो अब आगे बताइए, क्योंकि उसका नाम काफ़ी बड़ा सा था। ठीक है। वाई डिड DNP ग्रो अ बियर्ड? DNP ने दाढ़ी क्यों रखी थी? तो DNP ग्रीव अ बियर्ड, ग्रो का पास्ट टेंस यूज़ होगा क्योंकि सवाल में डेड है। DNP ग्रीव अ बियर्ड, उसने दाढ़ी रखी थी बिकॉज, अब फिर आगे बताइए क्यों रखी थी? क्योंकि उसको लग रहा था कि दाढ़ी रख के मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा और ज़्यादा लोग मुझे वैल्यू करेंगे। तो ये एग्जैक्टली किताब में लिखा हुआ है कि क्यों रखी थी, तो आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। When did DNP decide to have a haircut and why? DNP ने कब फैसला किया कि वो बाल कटवाएगा और क्यों? DNP डिसाइडेड, डिड की वजह से डिसाइडेड हो जाएगा, पास्ट टेंस में आ जाएगा। DNP डिसाइडेड टू हैव अ हेयर कट व्हेन, और फिर वो कहानी बता देंगे कि जब वो उसकी आंख लग गई थी, ही हैड नोटेड ऑफ ऑन अ पार्क बेंच, तो उसके बाद लोग, उसकी कैब गिर गई थी, लोग उसकी झोली में सिक्के डाल के जा रहे थे, उसकी आंख खुली तो उसको बड़ा शर्म आई कि लोग मुझे फ़कीर समझ रहे हैं, तो इसलिए उसने डिसाइड किया। तो उसमें वाई का जवाब भी आ गया और वन का जवाब भी आ गया। ठीक है। देखते हैं अब आप कैसे लिखते हैं। व्हाट वाज फनी अबाउट द नेम ऑफ द बार्बर शॉप? बार्बर शॉप के बारे में क्या बात फनी भी थी? द नेम ऑफ द बार्बर शॉप वाज, क्या था? गलत स्पेलिंग थी, एंड दैट वाज फनी अबाउट हिज शॉप, और ये बात थी जो फनी थी उसके बारे में, उसकी शॉप का नाम गलत था। वो क्या गलती थी ये भी बता दीजिएगा। इट वाज स्पेल्ड लाइक दिस, कि उसकी स्पेलिंग ये हुई भी थी जबकि ये होनी चाहिए थी। ऑल्दो इट शुड हैव बीन, इस तरह से क्या आप जुमला ऐड कर सकते हैं, हालांकि होनी ये चाहिए थी कि। ठीक है जी। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द वे मिस्टर समी स्पोक? मिस्टर समी जिस तरह से बोल रहे थे उसमें क्या स्ट्रेंज था? मिस्टर समी स्पोक इन, मिस्टर समी बातें करते थे किस तरह से? एक एक लफ्ज़ में, उनके सेंटेंसेस एक एक लफ्ज़ के होते थे। ये पूरी बात आप समझा देंगे, उसके बाद आप इस सवाल से रेफरेंस बनाइएगा। दैट वाज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर समीज, द वे मिस्टर समी स्पोक। ठीक है, तो इस यहाँ सवाल का रेफरेंस जो जवाब में आएगा वो आखिर में आएगा। हु गेव DNP अ हेयर कट? DNP को बाल किसने काटे? तो ये जवाब मैं बता देता हूँ। मिस्टर समी गेव DNP अ हेयर कट, है ना, बहुत मुश्किल सवाल था। वाई डिड DNP आर्ग्यू विद मिस्टर समी? DNP ने आर्ग्यू क्यों किया मिस्टर समी से? DNP आर्ग्यूड विद मिस्टर समी, आर्ग्यूड होगा, क्यों? बिकॉज, बिकॉज के बाद क्या ऐड करेंगे? क्योंकि उसकी मिस्टर समी ने उसकी दाढ़ी काट दी थी, जबकि वो, उन्होंने ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरी दाढ़ी पूरी नहीं काटनी, शेव नहीं करनी, ट्रिम करनी है, तो उसने शेव कर दी थी जबकि ट्रिम करवानी थी। हाउ डिड द लेडी एट द बस स्टॉप मेक DNP फील हैप्पी? बस स्टॉप पे खातून ने उसको कैसे अच्छा महसूस करवाया? द लेडी एट द बस स्टॉप मेड, मेक के बजाय मेड होगा, अगेन डिड की वजह से, मेड हिम हैप्पी बाय कॉलिंग हिम, जबकि उन्होंने उसको पुकारा क्या कह के? ये देख के लिख दीजिएगा, तो आसान सवाल है। देखते हैं जी, क्या ये सवाल कुछ मुश्किल है? हाउ डिड वेरियस पीपल एड्रेस DNP एंड व्हाई डिड दे चूज टू डू सो इन दोज वेज? मुख्तलिफ लोग उसको कैसे पुकारते थे, उन्होंने ऐसा क्यों फैसला किया? तो पहले बताएंगे, द टीचर्स डिसाइडेड टू कॉल हिम DNP बिकॉज हिज नेम वॉज वेरी लॉन्ग, एंड हिज मदर डिसाइडेड टू कॉल हिम DP बिकॉज इवन DNP वॉज लॉन्ग, एंड हिज सिस्टर डिसाइडेड टू कॉल हिम D बिकॉज शी वॉन्टेड टू फर्दर शॉर्टन द नेम एज शी डिडंट वांट टू बी लेफ्ट आउट इन दिस प्रोसेस। इस तरह से कि जो आप लिख सकते हैं, आप बताएं आप कैसे लिखते हैं। हाउ डिड DNP's appearance change during his life? DNP की appearance उम्र के साथ साथ कैसे बदल गई? At first DNP had decided to keep a beard, है ना, then after a while the beard had started growing gray hairs, and then he had decided to keep long hairs, and when his hair grew longer out of proportion, he had started looking like a tramp. तो पहले उसने दाढ़ी रखने का फैसला किया, फिर उसने फैसला किया, फिर उसकी दाढ़ी में ग्रे बाल आ गए, फिर उसने बाल बढ़ाने का फैसला किया, फिर उसके बाल बिल्कुल जब बेहंगम अंदाज से बड़े हो गए, फिर वो अजीब सा दिखने लगा, भिखारियों की तरह। ठीक है जी, तो सारे सवाल कवर हो गए। होपफुली आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, चैप्टर भी और सवाल भी। अब देखते हैं आप में से कौन सबसे अच्छे जवाब लिखता है। इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप मुझे कमेंट्स में या यहाँ बता सकते हैं ईमेल एड्रेस से मेरे, और किसी और दूसरे अच्छे से लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।